नमस्कार। भाई और भाई का जो रिश्ता है वो दुनिया में बड़ा ही अनमोल है। पर इन दिनों कई ऐसे भाई भी देखने को मिलते हैं जो अपने ही भाई से जमीन, दौलत और बिजनेस के केस जीतने की प्रार्थना, गुजारिश भी राम के दरबार में जाके लगाते हैं कि प्रभु राम, मेरे भाई से ये जो केस चल रहा है इसमें मुझे जीत दिलाना। प्रभु राम के दरबार में, वो प्रभु राम जिन्होंने अपने भाइयों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपने भाइयों का दुख सबसे पहले उन्हें महसूस होता था। जहां पर प्रभु राम जब वनवास के लिए जाते हैं तो वन की जो रानी होती है वो पूरे वन्य जीवों के साथ भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के स्वागत के लिए तैयार रहती हैं। और जैसे ही राम वन में प्रवेश करते हैं उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी होती है। यह देखकर वन की रानी हाथ जोड़कर प्रभु राम से पूछती है उनकी आंखों में आंसू का कारण। प्रभु राम कहते हैं कि वन रानी, आपसे मेरा एक अनुरोध है, एक गुजारिश है। वन रानी कहती है कि प्रभु आदेश करें, आपके आदेश की पालना की जाएगी। प्रभु राम कहते हैं कि वन रानी, जिस मार्ग से मैं अयोध्या से चलकर इस वन में आया हूं उस मार्ग में कई कांटे हैं, कई नोकीले पत्थर हैं, उन सबको जरा साफ करवा दीजिएगा, उन्हें हटवा दीजिएगा। तो वन रानी ने प्रभु राम से पूछा कि प्रभु, अब तो आप, सीता मैया और लक्ष्मण वन में आ चुके हैं, अब उन्हें हटाने का क्या औचित्य है? तो प्रभु राम अपनी नम आंखों के साथ बोले कि मेरा भाई भरत, जैसे उसे पता चलेगा कि उसके राम, उसके भ्राता राम को वनवास मिला है, वो नंगे पांव दौड़ता हुआ मेरे पीछे आएगा। मैंने इन कांटों का दर्द झेल लिया, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यारा भाई भरत इन कांटों का दर्द महसूस करे, इन नोकीले पत्थरों से उसके पैरों को, उसके कोमल पैरों को चोट लगे। वन रानी, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस मार्ग पर जितने भी कांटे हैं, जितने भी नोकीले पत्थर हैं, उन्हें हटा दीजिएगा। प्रभु राम से मिलने के लिए जब भरत वहां आए तब प्रभु राम ने भरत को समझाया और निवेदन किया कि अब तुम ही अयोध्या के राजा हो और जब तक मेरा वनवास है तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। भरत आंखों में आंसू लेकर वापस अयोध्या तो आए, पर वो राजमहल में नहीं रुके। राजमहल से थोड़ी दूरी पर एक कुटिया में उन्होंने अपने आगे के जीवन को यापन करना तय किया और उन्होंने वादा किया कि जब तक मेरे राम अयोध्या नहीं लौटेंगे मैं पूरा राज्य कार्य यहीं इस कुटिया से ही करने वाला हूं। तो ऐसे भरत, ऐसे राम, ऐसे भाइयों की जो प्रेम की गाथा है, इसको मेरा प्रणाम है। एक बहुत सुंदर भजन भी है जो आपने सुना होगा। जगत में हो राम भरत जैसे भाई, जगत में हो राम भरत जैसे भाई। हनुमान चालीसा में भी जिक्र है, भरत ही सम भाई। भरत जैसा भाई मिल जाए तो जीवन जो है वो अनमोल बन जाता है। बस इस कहानी के माध्यम से, रामचरितमानस के इस छंद के माध्यम से मेरा भी आप सबसे यही निवेदन है कि अपने भाई और उसके प्रेम को हमेशा अपने दिल में सबसे पहले जगह दीजिए और भाइयों में प्रेम कैसे बना रहे उसके लिए प्रयासरत रहिए। इस कहानी और इस छंद के माध्यम से आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि भाई और भाई का रिश्ता कैसे सुंदर बना रहे, कैसे हम एक अच्छी समझदारी से, एक भाईचारे से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसके लिए प्रयास करते रहिए। और केवल एक ही भाई नहीं, दोनों भाई, तीनों भाई, चारों भाई, जितने भी भाई परिवार में हैं, अगर सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके भाइयों का प्रेम भी इसी तरह जग में उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया जाएगा।
आप सबका बहुत बहुत आभार मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु राम हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय सिया राम।